Hello students, here we are starting lesson number 2. Okay, this is the first video of lesson number 2. Total 3 videos will be prepared for this lesson. Okay, this one is the first one. So name of the lesson is parallel lines and transversal. Okay, parallel lines, transversal, all these things you are learning in standard 7 but once again, but we revise it. Okay, let us revise the point. The lines in the same plane, कंडीशन क्या होनी चाहिए? द लाइन्स इन द सेम प्लेन विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स. पैरेलल लाइन समझने के लिए सिर्फ दो बातें जरूरी है कि वो दोनों लाइन, दोनों 3, 4, 5 जितनी भी है वो सारी लाइन्स एक ही प्लेन में होनी चाहिए, एक प्लेन में होनी चाहिए. एंड ऑल दोज लाइन्स दे शुड नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. कितना भी उस अगर उनको लंबा कितना भी खींचते हैं तो उन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए. ऐसी लाइनें तो उनको क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस. सच लाइंस आर कॉल्ड एज पैरेलल लाइंस, द लाइंस विच लाई इन द सेम प्लेन एंड विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. ओके, सच लाइंस आर कॉल्ड एज पैरेलल लाइंस. Here line L and line M are parallel lines. Okay, here line L and line M, ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस है. उनको कितना भी आगे ले जाओ पीछे ले जाओ, ओके, दे विल नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. सच टू लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस. और वो पैरेलल लाइंस लिखते कैसे? देखो, लाइन एल पैरेलल, व्हाट इज द साइन ऑफ पैरेलल? ओके, वर्टिकल दो लाइन होती है. ओके, एंड देन लाइन एम मीन्स हाउ इट इज रेड? लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम. उसका मतलब ऐसे भी होता है कि लाइन एम इज पैरेलल टू लाइन एल. ओके, यानी ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है. अगर लाइन एल अगर एम को पैरेलल है तो उसका मतलब सेम होता है कि लाइन एम भी एल को पैरेलल है. राइट? देन नेक्स्ट लेट अस लर्न पॉइंट इज देयर. व्हाट इज गिवन इन दैट पॉइंट? द फर्स्ट मीनिंग इज गिवन ऑफ द ट्रांसवर्सल. ओके, हमने पैरेलल लाइंस तो पढ़ा है. ओके, हो गया पैरेलल लाइंस. देन व्हाट इज मीन बाय ट्रांसवर्सल? ट्रांसवर्सल किसे बोलते हैं? लेट अस सी नाउ. इन द एडजॉइनिंग फिगर, एडजॉइनिंग यानी ये साइड में जो दी हुई है ये फिगर, लाइन एल इंटरसेक्ट्स, लाइन एल में यानी कौन सी लाइन? दिस लाइन एल इंटरसेक्ट्स लाइन एम एंड लाइन एन इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. ओके, ये जो लाइन एल है, ये लाइन एल ये लाइन एम और एन को इंटरसेक्ट करके जाती है. ओके, ये दोनों को टच करके जा रही है. ओके, दोनों को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? एट द पॉइंट ए एंड एट द पॉइंट बी. ओके, लाइन एल इज अ ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन एम एंड लाइन एन. ओके, तो ऐसी लाइन को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल. ओके, तो कैसी भी होने दो, सपोज ये दोनों पैरेलल लाइंस है. ओके, ऐसी निकाली ट्रांसवर्सल हो गई, ऐसी निकाली ट्रांसवर्सल हो गई. ओके, सो द ट्रांसवर्सल मीन्स द लाइन विच इंटरसेक्ट्स those 2 lines or 1 line also. एक लाइन हो, 2 लाइन हो, 3 लाइन हो. ओके, अगर उनको ऐसी इंटरसेक्ट करके जा रही है तो इंटरसेक्ट करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल. अब यहां पर लाइन एल को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल. ओके, मीनिंग इज गिवन हियर, डेफिनेशन इज गिवन. इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स गिवन 2 लाइन्स इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, then that line is called a transversal of those 2 lines. Okay, अगर कोई भी लाइन अगर किसी 2 लाइन को अगर उस 2 पॉइंट में अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो उस लाइन को क्या बोलते हैं? उन दोनों की ट्रांसवर्सल. राइट? आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ. ओके, नाउ लेट अस मूव अहेड. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल. ओके, अब ट्रांसवर्सल की वजह से कौन से एंगल तैयार होते हैं? अब देखो, सिर्फ जहां तक ये सिर्फ 2 लाइन है, ये 2 लाइन तो कुछ एंगल्स बनाती नहीं है. ओके, अगर इन दोनों को अगर एक कोई ट्रांसवर्सल होती है तो उसके कारण बहुत सारे एंगल्स तैयार होते हैं. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल्स तैयार होते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के एंगल्स. Okay, that we will see one by one, stepwise. Okay, let us read about this figure. In the adjoining figure, adjoining यानी this figure,
ड्यू टू द ट्रांसवर्सल देयर आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन नेमली एम एंड एन। ये दोनों लाइन को, ये जो ट्रांसवर्सल है ए टी, इसके ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? एट द पॉइंट एम एंड एट द पॉइंट एन इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, एट ईच ऑफ दीज पॉइंट्स, हर एक पॉइंट पर, कौन से पॉइंट? एट द पॉइंट ऑफ एम एंड एट द पॉइंट ऑफ एन, ईच ऑफ दीज पॉइंट्स 4 एंगल्स आर फॉर्म्ड। हर एक पॉइंट पर 4 एंगल तैयार होते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, हेंस देयर आर 8 एंगल्स इन ऑल। टोटल कितने एंगल्स बन गए? ये दोनों लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल अगर देते हैं तो उस इंटरसेक्शन के कारण टोटल 8 एंगल्स आर फॉर्म। ईच ऑफ दीज एंगल्स हैज 1 आर्म ऑन द ट्रांसवर्सल एंड द अदर इज ऑन one of the given lines. ओके, अब ये जो 8 एंगल तैयार होते हैं, इसका मीनिंग क्या है उस सेंटेंस का? ये जो 8 एंगल तैयार होता है, अब वो एंगल का थोड़ा सा स्टडी करते हैं। सपोज एंगल ए एम क्यू। ओके, एंगल ए एम क्यू के कितने एंगल के कितने आर्म्स है? 2 आर्म्स है, आर्म ए एम एंड आर्म क्यू एम। तो ए एम किस पर आता है? ट्रांसवर्सल पर, और एम क्यू किस पर आता है? ऑन द लाइन। यानी उसमें से ये जितने भी एंगल्स है, 8 एंगल्स आर देयर, उसमें से हर एक एंगल का एक आर्म कौन सा होता है? ट्रांसवर्सल का होता है, एंड एक आर्म किसका होता है? वो सेगमेंट का खुद का होता है। ओके, लाइक दिस द एंगल्स आर फॉर्म। देन दीज एंगल्स आर ग्रुप्ड इन डिफरेंट पेयर्स ऑफ एंगल्स। ये जो 8 एंगल्स है, ये अलग अलग प्रकार के एंगल्स है, डिपेंडिंग ऑन देयर पोजीशन। उनकी पोजीशन कहाँ है उस पर डिपेंड करता है। ओके, लेट अस स्टडी द पेयर्स। ओके, और उस पेयर का हमें स्टडी करना है। ओके, लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। ओके, नंबर 1, व्हाट इज द फर्स्ट नेम गिवन? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, डायग्राम भी होनी चाहिए आप लोगों को देखने के लिए, और एक्सप्लेनेशन भी होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंगल्स। नाउ लेट अस सी व्हाट इज मीन बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। इफ द आर्म्स यानी एक एंगल के जो 2 आर्म होते हैं, ओके, वो 2 आर्म। इफ द आर्म्स ऑफ द ट्रांसवर्सल ऑफ अ पेयर ऑफ एंगल्स आर इन द सेम डायरेक्शन एंड द अदर आर्म्स आर ऑन द सेम side of the transversal, then it is called a pair of corresponding angles. Let us understand the meaning. If the arms on the transversal पर जो arms होते हैं of a pair of angle are in the same direction, अगर वो एक ही डायरेक्शन में है, ओके, एंड द अदर आर्म जो दूसरा आर्म है वो एक साइड में होना चाहिए। अब देखो, समझो, इफ वी टेक दिस एंगल ए एम पी, ओके, तो ये जो ट्रांसवर्सल का है वो एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। ओके, अब देखो, एम ए कौन सी डायरेक्शन में है? एम से लेकर इस डायरेक्शन में। ओके, तो इसके जैसा, और दूसरा आर्म उस कौन सी डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन, राइट। तो इसके जैसे और एक एंगल कौन सा है? दिस एम एन, ये देखो, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन। ओके, देन these 2 एंगल्स आर कॉल्ड एज करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, तो ऐसे कितनी पेयर हो गई? देखो, ये 1 2 3 4, टोटल देयर आर 4 पेयर्स ऑफ corresponding angles. Okay, on next page it is given. I will show you afterwards also. Okay, and now also I can show you. सिर्फ उसके लिए क्या है, डायग्राम आप लोगों को नोटबुक पर देखनी पड़ेगी। Okay, let us see on next page. Okay, here is the diagram and here are the pairs given. Angle AMP, angle AMP
and angle MNR. ये हो गई करस्पॉन्डिंग पेयर करस्पॉन्डिंग एंगल की पेयर. देन PMN, ओके, दिस नंबर 2. तो उसका करस्पॉन्डिंग कौन सा रहेगा? दिस RNT. तीसरा AMQ. दिस इज द थर्ड पेयर. उसका कौन सा रहेगा पेयर? MNS. Okay, this is the third pair of corresponding angles. Okay, and fourth one QMN. This is the fourth one. Okay, और उसकी पेयर कौन सी है? This. Okay, तो ये हो गए 4 pairs of corresponding angles. मैं फिर से दिखाता हूं. ये दोनों पहली पेयर, ये दूसरी पेयर, ये तीसरी पेयर, and this fourth pair. Okay, these are the 4 pairs of corresponding angles. Right? Now let us move to next point, interior angles. अब इंटीरियर एंगल्स किसको बोलते हैं? ओके, देखते हैं एक एक करके. A pair of angles which are on the same side of the transversal and inside the given lines is called a pair of interior angles. Let us understand the meaning. A pair of angle की पेयर यानी जोड़ी होनी चाहिए, लेकिन वे कैसी होनी चाहिए? Which are on the same side of the transversal के कौन से तो भी एक साइड में होनी चाहिए, या तो लेफ्ट साइड नहीं तो राइट साइड. ओके, समझो लेफ्ट साइड का लेते हैं. ओके, तो उसमें भी क्या होना चाहिए? और एंड इनसाइड द गिवन लाइंस इज कॉल्ड द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स. ओके, या तो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में होती है नहीं तो राइट साइड में होती है, और ये जो दोनों लाइंस है उसके अंदर होनी चाहिए, बाहर का नहीं. ओके, तो समझो ये दोनों लाइंस है यानी ये ट्रांसवर्सल है, उसकी अगर लेफ्ट साइड लेते हैं हम दोनों लाइन के अंदर ही होनी चाहिए, तो ओनली दीज 2 एंगल्स आर देयर. PMN, RNM, ये दोनों एंगल्स, दीज आर द इंटीरियर एंगल्स. राइट साइड का सोचा तो QMN एंड SNM, दीज 2 एंगल्स आर द इंटीरियर एंगल्स. सिर्फ इंटीरियर एंगल्स की कितनी पेयर्स होती है? 2 पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स. बस 2 ही पेयर होती है. जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स की कितनी पेयर होती है? 4 पेयर्स. वैसे इंटीरियर एंगल्स की कितनी होती है? 2 पेयर होती है. ओके, 1, 2. ओके, लेट अस सी ऑन नेक्स्ट पेज. Okay, let us see the figure also and the answer also which is given in the textbook. Pairs of interior angles. कौन से? एंगल PMN. देखो एंगल PMN, दिस एंगल. ओके, एंड एंगल MNR. एंगल MNR मीन्स दिस. देखो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में, और ये जो दोनों लाइन है उनके अंदर भी है. ये देखो ये लाइन के अंदर है, इस लाइन के भी अंदर है. सो दिस पेयर इज कॉल्ड एज पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल. दूसरी पेयर कौन सी रहेगी? दिस. ओके, लेट अस सी नाउ. एंगल QMN मीन्स दिस एंगल. ओके, एंड एंगल MNS. MNS. Okay, MNS means this angle. Okay, this is the one pair of interior angles. This is the second pair of interior angles. Right? Okay, I hope this point is clear. Corresponding angles. Corresponding angle मैं फिर से इस फिगर में एक्सप्लेन करता हूं. Corresponding angle 1, 2, 3, 4. ये हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल की 4 पेयर. इंटीरियर एंगल्स लाइन के अंदर ही होती है, 1, 2, बस इंटीरियर एंगल्स. ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट पॉइंट.
दैट इज अल्टरनेट एंगल्स. ओके, अल्टरनेट एंगल्स क्या होता है वो देखते हैं. पेयर्स ऑफ एंगल्स विच आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल. होती तो पेयर ही है, ओके, पेयर ऑफ एंगल्स, लेकिन क्या कहा होती है, विच आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल. जो ट्रांसवर्सल होती है उसके अपोजिट साइड में होती है, एक राइट में होता है एक लेफ्ट में होता है. एंड देयर आर्म्स on the transversal show opposite direction is called the pair of alternate angles. मैं फिर से अब नोटबुक पर फिगर निकाल कर एक्सप्लेन करता हूं. In that one more point is there that we will see first. Okay, यहां तक हो गया अल्टरनेट एंगल्स. मैं एक्सप्लेन करता हूं नोटबुक में बाद में. और एक पॉइंट है, इन द फिगर देयर आर टू पेयर्स ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स. हम कौन सा पॉइंट पढ़ रहे हैं, अल्टरनेट एंगल्स. ओके, तो अल्टरनेट एंगल्स के भी दो प्रकार है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स एंड टू पेयर्स ऑफ एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स. ओके, इसलिए मैंने ये पॉइंट पहले लिया है. ओके, अल्टरनेट एंगल्स तो है, ओके, नो डाउट. समझो, ये लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है. ओके, ट्रांसवर्सल है. ओके, तो ये एंगल और ये एंगल देखो, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में. ओके, तो इनको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स. दिस एंगल अल्टरनेट एंगल्स. ओके, लेकिन ये कैसे हो गए, दोनों लाइन के अंदर हो गए, सो दे आर कॉल्ड एज इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स. लाइन के अंदर है, सो दे आर कॉल्ड एज इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स. जब ये इस लाइन के बाहर के अगर लेते, इस लाइन के बाहर के लेते, तो देन दे आर कॉल्ड एज एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स. लेट अस सी इन द नोटबुक. Okay, now this figure, these are PQ and RS are the two lines. Okay, line AT is the transversal. Okay, this now see number 1 and this number 1, these two are called as alternate angles. लेकिन कौन से alternate angle, इंटीरियर लाइन के अंदर के. ओके, सो इंटीरियर alternate angles. ओके, एंड ये नंबर 2 देखो, नंबर टू ये भी लाइन के अंदर है. मैं यानी एंगल कौन सी पेयर, नंबर 1 की पेयर एंड नंबर 2 की पेयर. ये दोनों पेयर्स दोनों लाइन के अंदर है, इसलिए उनको बोलते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स. ओके, ऐसी कितनी पेयर है उसकी, 2 पेयर्स. राइट. दूसरा टाइप है एक्सटीरियर. एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स का है, एक्सटीरियर लाइन के बाहर. अब देखो नंबर 3, ये नंबर 3 देखो, ये लाइन के बाहर है लेकिन लेफ्ट साइड में, ये लाइन के बाहर है लेकिन राइट साइड में. सो दीज आर कॉल्ड एज एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स. ओके, देखो दिस नंबर 4 लाइन के बाहर है. ओके, लेकिन अल्टरनेट है, ये राइट साइड में, ये लेफ्ट साइड में. ये जो इन ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में. ओके, सो दीज टू आर कॉल्ड एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल. दीज टू आर कॉल्ड एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल्स. ये दोनों को बोलते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स. इन दोनों को बोलते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स. ओके, तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स की कितनी पेयर है, 2 पेयर्स. एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स की कितनी पेयर्स है, 2 पेयर्स. ओके, रिमेंबर दिस. अप टिल नाउ व्हाट वी हैव लर्न, करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ओके, देन इंटीरियर एंगल्स एंड देन अल्टरनेट एंगल्स. ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल्स की कितनी पेयर होती है, 4 पेयर्स. इंटीरियर एंगल्स की 2 पेयर्स होती है. अल्टरनेट एंगल्स उसमें 2 प्रकार है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स. इंटीरियर की 2 पेयर होती है, एक्सटीरियर की 2 पेयर होती है. ओके, रिमेंबर दिस. ओके, आफ्टर दिस लेट अस मूव टू, इसके बाद तो डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट है. ओके, लेट अस सी प्रैक्टिस सेट में कितने एग्जांपल है. ओनली 2 एग्जांपल्स आर देयर इन प्रैक्टिस सेट.
Okay, those two examples will be explained in the notebook. Okay, नोटबुक में भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, यहां पर भी एक्सप्लेन कर सकता हूं. राइट, चलेगा. सी प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1. इन द एडजॉइनिंग फिगर ईच एंगल इज शोन बाय अ लेटर. हर एक एंगल को, अब एंगल के 3-3 लेटर के नाम लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक लेटर दिया तो भी सफिशिएंट है. एंड फिल इन द बॉक्सेस विद द हेल्प ऑफ द फिगर. करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखने हैं. एंगल P और उसका करस्पॉन्डिंग एंगल लिखना है. ओके, P का करस्पॉन्डिंग क्या है? P का करस्पॉन्डिंग W. व्हाट इज इट? एंगल W. राइट. देन एंगल Q का करस्पॉन्डिंग एंगल X. एंगल X. ओके. नंबर 3, एंगल R का करस्पॉन्डिंग एंगल Y. राइट. एंगल S का करस्पॉन्डिंग एंगल Z. राइट. देन नेक्स्ट, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स. इंटीरियर अल्टरनेट एंगल चाहिए हमें. ओके, अल्टरनेट एंगल चाहिए लेकिन इंटीरियर चाहिए. एंगल S का, एंगल S का इंटीरियर अल्टरनेट एंगल. इंटीरियर मतलब दोनों लाइन के अंदर ही चाहिए, रॉड अल्टरनेट चाहिए. एंगल S का इंटीरियर अल्टरनेट एंगल दैट इज एंगल X. एंगल W का इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स एंगल R. ऑलराइट, आई होप इट इज क्लियर. अगर क्लियर नहीं हुआ तो वापस थोड़ा सा वीडियो फिर से पीछे ले लो, फिर से देखो. देन नंबर 2, ऑब्जर्व द एंगल्स शोन इन द फिगर एंड राइट द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स. ओके, पहले फिगर ठीक तरह से ऑब्जर्व करनी है. ओके, दिस इज द ट्रांसवर्सल एंड दीज आर द 2 लाइन्स. उसकी वजह से 8 एंगल्स आर फॉर्म. एंगल A, B, C, D, E, F, G, H. Total 8 angles are formed. Okay, we have to answer the questions. Number 1 is asked interior alternate angles. Interior alternate angles. Okay, तो कहां से? अब इंटीरियर मतलब ये दोनों लाइन के अंदर होने चाहिए. तो C and E, एंगल C एंड एंगल E, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल पहली पेयर हो गई. दूसरी पेयर B एंड H, एंगल B एंड एंगल H. दिस इज द सेकंड पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल. इंटीरियर यानी 2 लाइन के अंदर और अल्टरनेट चाहिए. ओके, अल्टरनेट, राइट साइड का एक, लेफ्ट साइड का एक, राइट साइड का एक, लेफ्ट साइड का, हो गई 2 पेयर. देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स. अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स की तो 4 पेयर होती है. दिस विल हैव टू राइट. ओके, 4 पेयर्स. नंबर 1, एक एक शुरू करते हैं. अब ए से शुरू करते हैं. एंगल ए. एंगल ए, एंगल ए का करस्पॉन्डिंग कौन सा हो गया? एंगल ई. ओके, एंगल ई. दूसरा बी से शुरू, ए बी सिक्वेंशियली, एंगल बी एंड एंगल एफ. तीसरी पेयर सी, एंगल सी एंड एंगल जी. बराबर. चौथी पेयर एंगल डी एंड एंगल एच. These are the 4 pairs of corresponding angles. Right? Number 3, interior angles. Interior मतलब दो लाइन के अंदर. ओके, तो 2 लाइन के अंदर कौन सा है? दिस. ओके, सिर्फ इंटीरियर पूछा है. ओके, एंगल बी एंड एंगल ई, पहली पेयर. एंड सेकेंड पेयर एंगल सी एंड एंगल H. Okay, this is all about the interior angles. Here our practice set number 2.1 is over. Okay,
I will come back with the new video of next point, properties of angles formed by two parallel lines and a transversal. In that practice set number 2.2 also will be fully explained. Okay, thank you.